हेलो हाय नमस्ते, क्या बोलती पब्लिक। एकदम बढ़िया। कैसे हैं आप सभी लोग? प्यारे बच्चों नमस्कार, प्यारे साथियों नमस्कार। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और हमेशा की तरह अपनी पढ़ाई जारी रखे होंगे। मैं आपका प्यारा भैया किशन भैया और सचिव भैया, कैसे चल रही पढ़ाई लिखाई? बढ़िया। नहीं, मेरे कल नहीं होते नहीं बनते। हेलो हेलो लेफ्टिनेंट कोमल, फैज, सृष्टि, ज्योति, सुनील, प्रांशु, अंजलि, प्रज्ञा, अभय, फरा, आरती, पल्लवी, मिसबा, आरती, रंजना, सुभी, कौशल, कार्तिक, कैसी चल रही पढ़ाई लिखाई? बढ़िया। क्या हाल चाल है भैया सभी के? बढ़िया। कैसी चल रही पढ़ाई लिखाई आप सभी की? है ना? ऑल सेट, ऑल गुड। बढ़िया। आवाज आ रही है? आवाज आ रही मित्र? कैसे हो सभी लोग? कौन सा लेक्चर नंबर कौन सा है? ऑल सेट ऑल गुड। चलो भैया मेरे प्यारे बच्चों, लेक्चर नंबर 4 है। अभी ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा है आज का प्यारे बच्चों। न्यूमेरिकल सेशन है और जितनी भी टॉपिक्स अभी तक आप पढ़ चुके हैं बस उसी पर न्यूमेरिकल करेंगे ना। न्यूमेरिकल से पहले प्यारे बच्चों आपको पता है कि ये टेलीग्राम है जो अभी तक पूरी तरीके से कुछ टाइम के लिए बैंड है, लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं जल्दी व्हाट्सएप चैनल आपको बना के दे दूंगा। ठीक है? जहां से आप ज्वाइन करके आगे की ओर प्रोसीड करके पढ़ाई जारी रख सकते हैं। ठीक है ना? इसके पहले प्यारे बच्चों मैं आपको फार्मूले का रिवीजन थोड़ा करा देता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी रहे। ठीक है ना प्यारे बच्चों? जहां तक पढ़ा है वहां तक प्यारे बच्चों थोड़ा फार्मूले का रिवीजन करा देता हूँ। और बताओ कैसी चल रही पढ़ाई लिखाई भैया मित्र? भैया देखो, ज्यादा चैप्टर्स नहीं हुआ है और 2 चैप्टर हुआ है। 2 चैप्टर की प्यारे बच्चों वन शॉट भी हमने करा दिया है आपको बहुत अच्छे से। है ना? हमने सबसे पहले प्यारे बच्चों धारा विद्युत के विषय में पढ़ा था कि आई बराबर प्यारे बच्चों क्या होता है, क्यू बटे टी होता है ना? अगर क्यू बराबर एन ई लोगे तो एन ई बटे टी हो जाएगा। बोलो हाँ ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक प्यारे बच्चों हमने आपको समझाया था। इसके बाद प्यारे बच्चों हमने आपको बताया था कि वैद्युत धारा और अनुगमन वेग के बीच संबंध होता है, आई बराबर एन ई ए वी डी होता है। आप सभी को याद आ रहा होगा। इसके बाद हमने प्यारे बच्चों फार्मूला बताया था, वी डी बराबर प्यारे बच्चों क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ईवी अपॉन में एम एल इंटू में टाउ होता है। ठीक है ना? ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला होता है जहां पे ई इलेक्ट्रॉन और वी प्यारे बच्चों विभवांतर और एम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और यल क्या है प्यारे बच्चों, चालक की लंबाई और टाउ प्यारे बच्चों क्या है, श्रांतिकाल है। इसके बाद हमने आपको शायद आर बराबर रो एल बटे ए वाला है। एक तो प्यारे बच्चों किसी भौतिक चालक की अवस्था अपरिवर्तित रहे तो चालक के सिरों पर विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। इसके बाद हमने फार्मूला बता दिया था कि आर बराबर प्यारे बच्चों वी बटे आई होता है ना? जिसे प्यारे बच्चों ओम का नियम के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हमने फार्मूले का ही रिवीजन करा रहे हैं, आप लोग भी कर लो धीरे धीरे। इसके बाद हमने आर बराबर, जब हमने इसको सॉल्व करने की कोशिश करी थी तो हमने ये इंपॉर्टेंट रिलेशन भी आपको बताया था। इसके बाद प्यारा बच्चों धारा घनत्व क्या होता है, जे बराबर क्या होता है, आई बटे ए होता है। कभी आपसे पूछा जाए वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग के बीच संबंध तो आई बराबर यानी ये वीडी होता है। कभी बोले वैद्युत धारा तथा प्यारे बच्चों धारा घनत्व में संबंध, अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व के संबंध, आई को ए को नीचे लेके आएंगे। देखो, अगर आपसे पूछे अनुगमन वेग और धारा घनत्व के बीच में संबंध, क्योंकि धारा घनत्व प्यारे बच्चों एक सदिश राशि होती है। इसका मात्रक प्यारे बच्चों एम्पियर होता है। एम्पियर अपॉन में मीटर का क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मीटर का स्क्वायर है ना? किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल से जितना ज्यादा करंट पास होगा वो उसका धारा नहीं, धारा घनत्व यानी कि करंट डेंसिटी कहलाता है। मेरे प्यारे बच्चों की एक सेकंड कमेंट सेक्शन। इसके बाद हमको भैया मेरे बाबू, इसके बाद हमने आपको जे बराबर, जैसे इसको आई को नीचे लाओगे आई अपॉन में ए बन जाएगा बराबर एन ई इंटू में सिर्फ वीडी बचेगा। इसी को जे लिख सकते हैं, जे बराबर एन ई इंटू में वीडी होता है। ठीक है? उसके बाद हमने वैद्युत प्रतिरोध की निर्भरता आर बराबर एम एल अपॉन में एन ई स्क्वायर ए इंटू में टाउ समझाया था, जहां से वैद्युत प्रतिरोध की निर्भरता पता चली थी कि वैद्युत प्रतिरोध लंबाई पर निर्भर करती है प्यारे बच्चों, क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है ना? क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है, याद रखिएगा, क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है।
उसके बाद हमने बताया था कि पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है ना, चालक किसी चालक का प्रतिरोध, ठीक है बाबू। इसके बाद हमने प्यारे बच्चों आर बराबर वैद्युत प्रतिरोध की निर्भरता सीख ली थी। आर बराबर रो एल बटे ए होता है, ये हमने बता दिया था। जहां पे रो क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता होता है। आई थिंक इतने फार्मूले बता दिए थे। तो क्या यहाँ तक क्लैरिटी है? एक बार सभी लोग थम्स कर दो, फिर हम आज के टॉपिक पर प्यारे बच्चों न्यूमेरिकल पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। टेलीग्राम चल रहा है ना बेटा तुम्हारा? चल रहा है, अच्छा। कैसे यार, तेजस्वी लोग हो यार। टेलीग्राम कैसे चल रहा है? चलो ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आज कैंसिल तो नहीं होगी? हो जाएगी बेटा, अगर आज कैंसिल हुई थी तो हो जाएगी, डोंट वरी बेटा, क्लास हो जाएगी मैम की, डोंट वरी। आप लोग पढ़िए, पढ़ाने के लिए तो हम हैं ही, कोई डोंट वरी। चलें, एक बार थम्स कर दो। चले आगे। चलो, 97% बच्चों को सही है, बाकी अभी 2-3% बच्चे आज गाना गा रहे हैं, ठीक है। चलो भैया शुरू करें, आ जाओ। सवाल करा तो नहीं चुका हूं ये? आ जाओ भैया। प्यारे बच्चों देखिए, सवाल में न्यूमेरिकल में बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होती है ना, न्यूमेरिकल धीरे धीरे आता है। कोई बच्चा पेट में से नहीं सीखा है ना, सब यहीं से सीखे हैं, सब यहीं से पले बड़े हैं। थोड़ा सा धैर्य रखोगे तो हो जाएगा, ठीक है, डोंट वरी। सर वॉइस बहुत लो है, तुम्हारे वॉइस लो है, ठीक है। अच्छा चलिए गाइस, हेलो शिलुलुलु माय डियर फ्रेंड्स, है ना। गुरुदेव न्यूमेरिकल नहीं समझा था, ठीक है भैया, मैं आपका भाई भाई यहाँ पे खड़ा है ना, डोंट वरी, मैं कराऊंगा, आ जाओ। एक तार में प्यारे बच्चों 20 माइक्रो एम्पियर, सवाल में क्या दिया गया है प्यारे बच्चों, और सवाल में भैया क्या पूछ रहा है, आई का मान 20 माइक्रो एम्पियर है, याद रखिएगा, ठीक है। और टाइम की वैल्यू प्यारे बच्चों, इसको पहले एम्पियर में बदलो, तो 20 गुणते 10 की घात -6 एम्पियर हो जाएगा, क्योंकि एक माइक्रोन में 10 की घात -6 मीटर होता है ना, होता है 10 की घात -6। और यहाँ पे टाइम की वैल्यू प्यारे बच्चों हमें 30 सेकंड गिवन है। परिकलन कीजिए तार में प्रवाहित आवेश। एक बात बताओ, Q बराबर I इंटू में T होता है। I का मान कितना है प्यारे बच्चों, 20 गुणते 10 की घात -6, और समय का मान प्यारे बच्चों 30 है, ठीक है। अब यहाँ पे तार में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एक बात बताओ भैया, तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या Q बराबर क्या होता है, N ही होता है। नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, और Q का मान आपकी स्क्रीन पर ये है, ठीक है। तो n नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, n बराबर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, Q बटे E हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, इसको लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, Q बराबर 3 दूना 600, 600 गुणते 10 की घात -6 हो जाएगा, और ये खत्म हो जाएगा। तो पहले में आवेश आ गया, n बराबर प्यारे बच्चों क्या है, 600 गुणते 10 की घात -6, और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुणते 10 की घात -19। ये हमारे प्यारे बच्चों तार से प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ गई। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, माइक्रो एम्पियर था, धारा इतने समय तक प्रवाहित हो रही है। पहला फार्मूला था बेटा, देखो होता कुछ नहीं है, यही फार्मूला यूज हुआ है, क्यू के जगह पे एनी। पहले चैप्टर से प्यारे बच्चे पढ़ते आ रहे हो आप लोग। आई बराबर क्यू बटे टी लगाना था, आवेश बराबर क्यू बराबर आई टी लिखना था,
यहां से प्यारे बच्चों आवेश की गणना करनी थी, Q बराबर IT, धारा और समय की वैल्यू गणना हो तो क्यों नहीं निकाल जा सकता। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे। आवाज बढ़वा दूंगा, डोंट वरी भैया, आवाज बढ़ा दो इनका, आवाज आवाज कम कह रहा है इनका, इनका जो है कान का पर्दा जो है दो साइड कर दो। सर नहीं आया, अरे मैया, चलो आओ फिर से समझाते हैं मेरे प्यारे बच्चे। आई बराबर 20 माइक्रो एम्पियर है ना बाबू, थोड़ा आवाज बढ़ा दो भाई। आई का मान कितना प्यारे बच्चों, 20 माइक्रो एम्पियर था, 20 गुणित 10 की घात -6 हो गया, टी की वैल्यू 30 सेकंड हो गया। अब क्यू बराबर आई टी हो गया। अब तो यहाँ पे वैद्युत धारा का मान था, समय का मान था, आगे बढ़ लो, है ना। हाँ ठीक ठीक। अब यहां से प्यारे बच्चों याद रखिएगा, कह रहा है ध्यान से देखो, सेम वही यहाँ पे प्यारे प्रति मिनट होगा, मिनट हो गया, ये मिनट कर लो। एक तार में 5 मिली एम्पियर की धारा बह रही है, आई का मान प्यारे बच्चों 5 मिली एम्पियर की धारा बह रही है। देखो 1 मिली में 10 की घात -3 होता है प्यारे बच्चों, है ना। देखो बेसिक मैथ फॉर फिजिक्स जब मैं पढ़ा था तब भी ये बताया था प्यारे बच्चों, आराम से पढ़ो। बोर सा हो जाता है संचिता, अच्छा नहीं लगता है, हाय हाय करेजा हमार हमार जेरा हो न लकाऊ। तुमने कोई शो ज्वाइन किया है यहाँ, धुरंधर मूवी वो जो कट्टा उट्टा बनाते हैं, जो सवाल दिखता है धड़ 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 धड़, पढ़ाएंगे ना तो मार्कर चलाना पड़ेगा ना, तो मार्कर खड़े होके ना लिखेंगे वैल्यू, इसमें ऐसे ही से लिखेंगे 5 एम्पीयर ऐसे करेंगे। अरे भैया मूवी थोड़ी शूट कर रहे, तुमको आनंद आएगा, अरे आदमी है, कुकुर बिलार हो गए जो मजा आएगा तुमको। डिकोड आ जाएगा भैया, थोड़ा सबर कर लो, डिकोड के लिए लंबी प्लानिंग चल रही, थोड़ा आ जाएगा भैया, क्यों टेंशन ले रहे हो, हम है ना, थोड़ा रुक जाओ। एक तार में 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही, तार है, तार बिजली से पतली हमारे पिया, 5 मिली एम्पियर से पतली हमारे पिया। तार में अनुप्रस्थ काट से प्रति मिनट कितने टी की वैल्यू प्यारे बच्चों, देखो इसको लिखेंगे 5 गुणते 10 की घात -3 हो पिया। समय की वैल्यू है, प्रति मिनट का मतलब है प्यारे भैया, प्रति मिनट का मतलब है मित्र 60 सेकंड, मिनट का मतलब मित्र क्या होता है, प्रति का मतलब 1 है, मिनट का मतलब 60 सेकंड, 1 गुणते 60 सेकंड हो गया, बोलो हाँ। कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं नालायक, तो भैया आई बराबर पहला फार्मूला Q/T होता है। इलेक्ट्रॉन की बात करता है, कितने कितने इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता, जब इलेक्ट्रॉन की कमी, जब इलेक्ट्रॉन की किसकी बात करेगा, जो प्यारे बच्चों Q बराबर Ne हो गया, और यहां से T हो गया प्यारे बच्चों, तो T का मान प्यारे बच्चों 1 मिनट था, 1 मिनट में कितने सेकंड प्यारे बच्चों, 60 सेकंड। 60 सेकंड में बदला क्यों, क्योंकि बेटा हमको बदला लेना था, नहीं क्योंकि SI यूनिट में ही लिखते हैं, है ना। शिल्लुलू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए थे बेटा, देखो, है ना, तो अभी डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं, टी ही लिखते हैं, ज्यादा ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं, तो भैया यहां से प्यारे बच्चे एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आई इंटू में टी अपॉन में ई, है ना, आई इंटू टी अपॉन में ई। आई का मान कितना है, 5 गुणते 10 की घात -3 और इंटू में 60 सेकेंड, समय की वैल्यू 1.6 गुणते 10 की घात -19। क्लियर है क्या, एकदम एक मोटा मोटा एकदम सीधे दिखना है, नाक के सोच एकदम, सब क्लियर है। शिल्यूलू सोनी सा बेटा, मैम की क्लास कैंसिल हो गई थी, वापस आ जाएगी भैया मैम की क्लास, डोंट वेरी।
-10 कहाँ दी गई थी? अरे यार ये संभव ही नहीं है। ये नहीं, -10 संभव नहीं है ना बाबू। इसको मजबूरी में 9 करना, 9 बनाना पड़ेगा भैया, पाप हो जाएगा, कोई मास्टर हमको पकड़ लेगा। ई का मन गलती दिया था, हाँ ठीक है, मुझे समझ गया कि तुम लोग बहुत तेज हो पढ़ने में। हाँ पूरा ध्यान नहीं था, बस यहाँ पे ध्यान था -10 का। अरे ठीक है साक्षी बिटिया, क्या नहीं समझ में आया? बेटा देखो, एक तार है, तारी में धारा प्रवाहित होगी, मेरे घर पे तो नहीं, मेरे उस पे थोड़ी होगा, मेरी छाती पे है ना। इतने मिली एम्पियर में 10 की घात -3 से गुणा करना पड़ता था, सेंटीमीटर में -2 से गुणा करना पड़ता है ना। और अगर आपको नहीं याद हो तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, एक ट्रिक याद रखिएगा, कब मिली से किलोमीटर में जाएगा। एक देखो भैया, किलोमीटर, ठीक है, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर और प्यारे बच्चों ये हो गया मिलीमीटर। ये 4 आशिक होते हैं फिजिक्स के। कितने आशिक? 4 आशिक। अगर एक आशिक दूसरे आशिक के पास जाएगा किलोमीटर से मीटर, तो प्यारे बच्चों 1000 से गुणा, फिर इधर एक जीरो कम करते जाओ, फिर इधर एक करे हुए तो एक जीरो कम हो गया, उल्टा आओगे भाग कर दोगे, 10 से भाग कर दोगे, 100 से भाग कर दोगे, कितना था? 1000। ठीक है, आपसे कोई पूछे कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर, किलोमीटर से मीटर में जा रहे हो, मैंने आपसे पूछा 1 किलोमीटर में कितना मीटर, तो आप बोलोगे भैया 1000 से गुणा कर दो, हो गया 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। बस यही काम वहीं बाकी था। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, मिलीमीटर था तो 10 की घात -3 था। टी का मान 1 मिनट प्रति मिनट का मतलब 60 सेकंड। इतने किसी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मतलब उस तार के क्षेत्रफल से धारा कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं, ठीक है ना। धारा प्रवाहित हो रही है प्रति मिनट में, कितना प्रवाहित हो रहा है प्यारे बच्चों? आई बराबर क्यू बटे टी, क्यू बराबर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, है ना। भैया वॉइस उड़ गया, कहाँ हो? हार्ड क्वेश्चन करा रहे हो, वॉइस चला गया, देखो भैया ना। हेलो हेलो हेलो, आवाज बहुत लो है यार। तो बढ़ाओ ना इसको, क्यों गरीबी की तरह रखी हो? एकदम बढ़ाओ। हाँ हेलो हेलो, अभी आवाज आ रही है बेटा? आवाज अटक रही है सर, आप अटक रहे हैं। वीडियो रिफ्रेश कर रही है ना? हेलो 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 हेलो, हाय हाय, हेलो मेरे प्यारे बच्चे, हेलो भैया, हेलो हाय। क्या अभी हम क्लियर है? क्या बाबू आवाज आ रही है? क्या आवाज आ रही है? हेलो 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 हेलो, आवाज कम है, बहुत कम है। हेलो हेलो हेलो, हेलो हेलो, एक मिनट बाबू, थोड़ा आवाज चेक करा लूं ना। हाँ यार, हेलो 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 हेलो, बहुत कम आवाज है यार। हेलो हेलो हेलो, विक्रम, भाई विक्रम आपको ये सही, जल्दी सही करो यार। अभी क्लियर है? हेलो हेलो हेलो, बेटा आवाज आ रही है? सब लोग बता दो एक बार जरा, मुझे वोट कर दो। आवाज आ रही है क्या? थम्स करो। ठीक है, आवाज सही है, अभी आ रही है?
पढ़ रहा है? क्लियर है ना आवाज? बेटा सही सही बताओ, टाइम वेस्ट हो रहा है ना, ऐसे बच्चे पढ़ने वाले गुस्साते हैं। आवाज क्लियर है ना? आगे बढ़ाऊं? ठीक है, चलो बढ़िया। यार साफ साफ बात है, देखो धारा का मान दिया है बेटा, टाइम की वैल्यू दी है, आई बराबर क्यू बटे टी होता है मेरे प्यारे बच्चे, क्यू बराबर एन ही कर दिया, एन का मान निकालना था, आई का टी को इधर ट्रांसफर करिए, आई टी अपॉन में ई, खत्म, वैल्यू दिया था। सब सही आ रहा भैया? जाओ, 94% बच्चे सही है, बाकी लोग फ्री के ले रहे हैं। ठीक है, चलो भैया अब दूसरे फॉर्मेट पे चलते हैं। सेम फॉर्मेट पे सवाल कराने का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, आ जाओ। एक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी है, सवाल में क्या गिवन है भैया? भैया देखो, आज पहली इस चैप्टर का हम लोग प्यारे बच्चों न्यूमेरिकल कर रहे हैं, तो जैसे न्यूमेरिकल कर रहा हूं कर लो, जिनको वो सिंपल लग रहा है थोड़ा सबर कर लो बेटा, पहले ही स्टेज में सीधे नहीं धड़ाम से 10वां सीढ़ी चढ़ते हैं, आराम से समझो, ठीक है ना, प्रैक्टिस कर लो, ज्यादा सरल लग रहा है तो। एक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है भैया? 2 गुणित 10 की घात प्यारे बच्चों 28 है, ठीक है ना, प्रति मीटर का क्यूब, चलो प्रति मीटर का क्यूब। तार में इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग, अनुगमन वेग कितना है प्यारे बच्चों? 1 सेंटीमीटर, ध्यान से देखिए ना, 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है। इसको मीटर पर सेकंड का मतलब क्या है? मीटर पर सेकंड का मतलब 1 गुणित 10 की घात -2 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो तार में धारा घनत्व की गणना करिए। जे बराबर प्यारे बच्चों क्या होता है? आई अपॉन में ए होता है। जे बराबर क्या होता है? आई अपॉन में ए। आई का मान कितना है प्यारे बच्चों? आई का मान नहीं दिया है क्या? धारा घनत्व की वैल्यू कितनी होती है? जे बराबर आई अपॉन में ए होता है, ठीक है ना। अच्छा, अब मुझे बताओ प्यारे बच्चों, हमें फार्मूला जे बराबर आई अपॉन ए इसलिए नहीं निकाल लगा रहे हैं क्योंकि इसमें प्यारे बच्चों क्षेत्रफल नहीं दिया है। एक चीज समझो, नजर स्क्रीन पर देखो, वैद्युत धारा तथा प्यारे बच्चों, वैद्युत धारा तथा धारा घनत्व में संबंध, धारा घनत्व में प्यारे बच्चे संबंध क्या होता है? धारा घनत्व में संबंध जरा देख समझो, तो जे बराबर क्या होता है बाबू? एन ई इंटू में वीडी होता है। जे बराबर एन ई इंटू में वीडी। देखो ऐसा कोई फार्मूला नहीं है मेरे प्यारे भैया बाबू लोग, जे बराबर प्यारे बच्चों एन ई इंटू में वीडी, और ये फार्मूले का डेरिवेशन में करा चुका हूं। ठीक है, मुस्कान बेटा चौधरी वापस से रिफ्रेश कर लो, बाकी सबको तो क्लियर आ रही है ना? लगभग 95% बच्चों को भी क्लियर आ रही थी, है ना। वो 2-4% बच्चे रहते हैं अपवाद, उनको कुछ नहीं क्लियर आता है, उनको दिखाई भी नहीं दे रहा होगा 5% बच्चे, लेकिन वो फिर भी गांधारी बन के पट्टी बांध कर जो है देख रहे हैं, वो बहुत बहुत तेजस्वी लोग हैं यहाँ पर। जे बराबर एन ई वैल्यू क्या है प्यारे बच्चे? एन की वैल्यू क्या है? एन की वैल्यू प्यारे बच्चे 2 गुणित 10 की घात 28। देखो यहाँ पे प्रति मीटर क्यूब था और यहाँ पे सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को तो मीटर बदलोगे। ऐसा आप कभी नहीं कर सकते हैं कि एक भौतिक राशि आपको मीटर में दी रही और आप दूसरे को सेंटीमीटर में करके छोड़ दो, ऐसा नहीं करना है। यही चीज का ध्यान रखना होता है बस। कैलकुलेशन में दिक्कत ये होती है, बच्चा वीडी की वैल्यू देख लेता है और वो देखने के बाद सोचता है कि अरे यार ये नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे कर देंगे। वही चीज आपको बचना है बाबू, समझ गया ना? समझ गया ना? आ जाओ, चलो ढेर सारे सवाल कराऊंगा, समझ में आने लगेगा धीरे धीरे। धीरे धीरे प्रैक्टिस मेक्स ह्यूमन परफेक्ट। जितना ज्यादा मेरे प्यारे बच्चा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा। समझ गए? सिंपल सी बात है। जे बराबर एन की वैल्यू ये है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुणित 10 की घात -19, और ये वीडी का मान कितना है? 1 गुणित 10 की घात प्यारे बच्चों -2। ठीक है, जे बराबर क्या है प्यारे बच्चों? 16 दूना 32, 3.2, और देखो 19 2 31 हो गया, 19 2 21 हो गया ना, 21 में से 10 की घात 28 चला गया तो 10 की घात 7 हो गया, और ये हो जाएगा +7 में, तो ये प्यारे बच्चों आ गया। और देखो धारा घनत्व के क्या मात्रक होता है? एम्पियर अपॉन में प्यारे बच्चों मीटर का स्क्वायर। 3.2 गुणित 10 की घात 7 आया किसी का,
बस वही क्लियर है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहोगे। पहले देखो, जब मैं सवाल फ्लैश करूं तो आपको अपने से भी बुक में जहां पे बैठे हो वहां पे आपको भी सॉल्व करना है। ऐसा नहीं कि बस हम सॉल्व कर रहे हैं, चलो गुरुजी चल कपिया चल गुरुजी के पास, गुरुजी के दया लगे कहीं नहीं पास, ये नहीं करना है। आपको सॉल्व करना, एग्जाम में आपको बैठना है। ठीक है, समझ गया ना? चलो धीरे धीरे, तो एक पैटर्न पर 1 से 2 सवाल कराएंगे ताकि चीजें आपके लिए आसान हो जाए। ठीक है ना? आवाज आ रही है ना? चलो सब बढ़िया है, बढ़िया बढ़िया। चलो मान लो थोड़ा बहुत आवाज फट ही रहा है, कुछ बुरा नहीं है ना? हम्म, बदमाशी नहीं मित्रता। त्रिशा बेटा क्या नहीं समझ में आ रहा है? आपको एन की वैल्यू दी है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, साफ साफ। इसका मतलब ना आपको फार्मूला पता है, ना आपने कभी फार्मूला देखा नहीं। पहले चैप्टर तो रिवीजन करो। कौन कह रहा एकदम सिंपल क्यों कराते हैं? अनसॉल्व भी कराएंगे बेटा, थोड़ा समय, एक बार पहले पढ़ तो लो, रास्ते पे चलो, है ना? कराएंगे भैया हो, ये सर हो सकती तो इन लोगों को। कहां से आता है ये सब दिमाग में तुम लोगों की? मुझे ये नहीं समझ में आता है। आओ भैया, थोड़ा सब्र कर लो, बाकी भी बच्चे हैं ना, सबको साथ में लेके चलते हैं, धीरे धीरे सीखोगे ना। काम्या सिंह बेटा करा रहे हैं, रुक जाओ, थोड़ा सब्र कर लो। 0.5 mm त्रिज्या का एक तार, क्या गिवन है भैया? 0.5 mm, इसको कर सकते हैं 0.5 गुणते 10⁻³ हो गया, है ना? 0.5 एम्पियर करंट है। यार ये तो छोटा सा बच्चा भी है, अगर एक एप्पल का ऐसा ट्री बना दो तो वो देख के बता देगा कौन सा पेड़ है, तो देख के बताएगा भैया ट्री है। लेकिन भैया आप ये समझो ना, अगर हम ये उसको बता दें कि बेटा चलो बेटा ये पहचानो ये क्या है, तो देख के बता देगा कि ये क्या है। तो कहने का तात्पर्य कि सवाल में क्या दिया गया है इसको तो लिख सकते हो, पहला बेसिक कॉन्सेप्ट को। हाँ सुन बेटा, ऐसा होता होगा, मैं समझता हूं कि जब तक मैं बताऊंगा चीजें सरल लगती हैं, आप उठाओगे, है ना? अपने से करोगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी, लेकिन हाँ ये हमेशा नहीं होगा, धीरे धीरे आपको भी आने लगेगा। थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा बैठो, ठीक है? चलो, तो कह रहा है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों का, अगला कह रहा है कि यदि तारे में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्यारे बच्चों 4.2 गुणते 10⁻28 प्रति मीटर का क्यूब है, तो अनुगमन वेग की गणना करिए। तो प्यारे बच्चों अनुगमन वेग की गणना करिए, आ जाओ। देखो, वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग के बीच संबंध क्या होता है? वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग के बीच संबंध क्या होता है? I बराबर एन ई, ए इंटू में वीडी होता है। अब आपके दिमाग में एक सवाल ये जाता है कि सर किस क्वेश्चंस में कौन सा फार्मूला लगाए, हमें ये नहीं समझ में आता। जो है बेटा देखो, बात कर रहे हैं, देखो 0.5 एम्पियर है सर। अच्छा सॉरी यार, चलो ठीक है, ठीक है उस मित्र। हाँ 0.8 हो गया था, ठीक है। अब देखो, अगर आपको त्रिज्या दी है, ऐसा समझो, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए हैं, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल गया, इलेक्ट्रॉन पर आवेश पता होता है, और अनुगमन वेग की वैल्यू निकालनी है, करंट की वैल्यू पता है, मतलब सिर्फ क्षेत्रफल नहीं पता है,
लेकिन क्षेत्रफल के लिए प्यारे बच्चों त्रिज्या तो दी है, क्योंकि त्रिज्या में ही क्षेत्रफल आता है बस, है ना। तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? क्षेत्रफल निकालने का ए बराबर पाई आर का स्क्वायर। पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू इसका स्क्वायर, यानी कि 0.5 गुणते 10 की घात -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये मेरे प्यारे बच्चे खत्म हो जाएगा। इसको यहां से अनुगमन वेग चाहिए वीडी, तो आई बटे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, एन ई ए, बोलो हाँ। तो यहां से अनुगमन वेग वीडी बराबर कितना हो जाएगा, आई की वैल्यू किधर है, 0.5। चलो एन की वैल्यू नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन 4.2 गुणते 10 की घात 28। इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुणते 10 की घात -19। ए की वैल्यू 3.14 गुणते 0.5 गुणते 10 की घात -3 का होल स्क्वायर। बस मैटर क्लोज। जेसिका पांडे, प्रियंका पासवान, मुस्कान। सर तार का ए, तार का क्षेत्रफल होता है बेटा, तार गोलाकार होता है, तार का क्षेत्रफल होता है मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे भैया, तार का क्षेत्रफल होता है ए बराबर पाई आर का स्क्वायर। सर आपसे मिलना हो जाएगा भैया। सब्ट्रैक्ट करने लगे रहे तुम, भैया हो मित्र हो बाबू। अब देखो, अब बहुत बच्चों के दिमाग में आएगा कि मित्र गुरुजी कृपया करके गिनती पहाड़ा करिए, चूंकि मजदूरी तो करना पड़ेगा, है ना। ये वाला गिनती पहाड़े पे बैठ के आराम से, मेरे बेरोजगार साथियों मैं आपके साथ हूं इस भूकंप में, बस इसको सॉल्व करना है आपको, ठीक है, समझ गए ना। यहां तक मामला सेट है, सबको क्लियर है, समझ में आ रहा बात? थम्स कर दो, आगे बैठते हैं। अब अच्छे सवाल की तरफ मूव करते हैं। सिंपली यादव, अरे यार बहुत बच्चे कह रहे हैं कि सब भैया सरल है। लोकेश भाई चलो वापस समझा देंगे, तुम लोग का डिमांड है, बात माननी तो पड़ेगी ना जी। हाँ मित्र, बदमाशी नहीं मित्र। लाइट का क्या करेगा, लाइट चाटेगा क्या? एक बार देखो ना कैसे सॉल्व कराए हैं। चलो देखो क्या हाल है, देखो पहले एक बार रुझान कैसे आ रहा है, देखो रुझान 7% का है, थोड़ा सा कठिन अभी किया नहीं हूं, अभी स्टार्ट किया था। मुस्कुराइए आप कृष्ण भैया क्लास में, चलो हमें ऐसे मास्टर जी को हमको दिक्कत नहीं है। एक तार है भैया, देखो ऐसे समझो, आंख कान खोल के रखो, ई खोपड़ा अपना जो है इसको बहुत सिस्टमेटिक ढंग से दिया भगवान, इसको खुली ना बाबू, थोड़ा थोड़ा पढ़ा करिए घर पे बैठेंगे थोड़ा जूझेंगे किसी चीज से कि तभी ऐसा तो आएगा ना। एबीसीडी आता है ना, घर पे लाठी पड़ी थी, गोजी पड़ी थी, 2-4 चाटा माता पिता पड़ा था, तो आया ना। तो कोई चीज पढ़ेंगे तो काहे नहीं आएगा। आर कमान कैसे रखा, अर्पित भाई रुक जाओ, है ना, हरि शंकर बेटा आएगा ना, क्यों नहीं आएगा, आपको नहीं आता तभी ना आप यहाँ आए हैं। हाँ सस्ता सवाल था मृदुल भाई, आ जाओ। 0.5 मिलीमीटर त्रिज्या का एक तार है, तो ये मिलीमीटर में 1 मीटर में 10 की घात -3 है,
तो भैया 1 मीटर में 10 की घात -3 कैसे निकालते हैं, अभी बताया। तो जैसे भैया 1 मिलीमीटर में हमको निकालना है प्यारे बच्चों, 1 मिलीमीटर में मीटर निकालना है, यानी कि मिलीमीटर से में मीटर में जाना है, यानी कि 1 मिलीमीटर में प्यारे बच्चों कितना मीटर होता है ये हमें निकालना है। तो 1 जीरो ये और ये 2 जीरो, 3 जीरो से भाग दे दोगे, 1/3 जीरो ऊपर चला जाएगा, 1 गुणित 10 की घात -3 मीटर। समझ में आया। तो मतलब कोई भी भौतिक राशि निकालना हो प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे साफ साफ गिवन है। तो 0.5 mm था, 0.5 गुणित 10 की घात -3 हो गया। नंबर्स ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स थे n बराबर 4.2 गुणित 10 की घात 28 हो गया प्रति मीटर का क्यूब, और ये करंट की वैल्यू है 0.5 एम्पियर। क्षेत्रफल बराबर होता है a बराबर प्यारे बच्चों पाई r का स्क्वायर। पाई की वैल्यू है प्यारे बच्चों 3.14, और यहां पर त्रिज्या की वैल्यू है 0.5 गुणित जो हमने निकाला है इसका स्क्वायर, ये क्षेत्रफल आ गया। वैद्युत धारा के ये वाला फार्मूला हमने आपको समझाया है, I बराबर एन ई ए इंटू में वीडी होता है। यहां से वीडी बराबर आई अपॉन में एन ई ए हो जाएगा। तो यहां से आई बटे एन की वैल्यू, ई की वैल्यू, ए की वैल्यू रख दिया, और इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आ जाएगा। क्योंकि बेटा 1 मिलीमीटर में 1 10 की घात -3 मीटर होता है, इसलिए इसको 3 से गुणा कर दिया, 10 की घात -3 से। सेंटीमीटर में होता तो 10 की घात -2 से करते प्यारे बच्चे, बस इतनी सी बात थी। ठीक है अंकित सिंह, बेटा देखो ऐसा है, आप मेरी मजबूरी समझिए, मैं आपको समझाता हूं। मैं किसी भी सवाल को 2 से 3 बार समझाता हूं, अगर ये सब कराने लगूंगा तो टाइम बहुत जाएगा। करा तो दूंगा, 2 सवाल 4 सवाल करा पाऊंगा, ये दिक्कत है बस। ठीक है चलिए अगला सवाल इसी, देखिए थोड़ा मेरे साथ लगिए, सॉल्व करिए, सवाल को पहले पढ़िए इत्मीनान से, है ना, इत्मीनान से पढ़िए। एक तांबे के तार में जिसका परिच्छेद का क्षेत्रफल, है ना, ठीक है चलो, एक तांबे के तार में जिसका क्षेत्रफल ए बराबर प्यारे बच्चों क्या है, 1 mm का स्क्वायर है, ध्यान से देखो। तो 1 मिलीमीटर में 10 की घात -2, अब mm का स्क्वायर है तो 10 की घात -2, सॉरी 10 की घात -3, इसका जब स्क्वायर करोगे, mm का स्क्वायर है तो मीटर का स्क्वायर आएगा, तो 10 की घात -6 आएगा। ये मीटर का स्क्वायर क्षेत्रफल आ गया। प्रति मीटर क्यूब इतने मुक्त इलेक्ट्रॉन है, 2.5 गुणित 10 की घात 24, कह रहा 2 एम्पियर की धारा प्यारे बच्चों प्रवाहित की जा रही है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत अनुगमन वेग साफ साफ गिवन है प्यारे बच्चों, आई बराबर एन ई ए और वीडी। अनुगमन वेग निकालना है, वीडी बराबर आई अपॉन में प्यारे बच्चों एन ई ए। आई की वैल्यू कितनी है, 10 की घात 2 एम्पियर है, और एन की वैल्यू कितनी है, 2.5 गुणित 10 की घात 24, और ई की वैल्यू कितनी है, 1.6 गुणित 10 की घात -19, और क्षेत्रफल कितना दिया बाबू, क्षेत्रफल दिया 1 गुणित 10 की घात -6 सिर्फ। सेम सवाल विद द सेम पैटर्न, है ना। अब देखो बाबू, बहुत बच्चे कहते हैं सर हमको कैलकुलेशन करा दीजिए, है ना, कैलकुलेशन वाली नजर स्क्रीन पर देखें। बेटा देखो सारा कैलकुलेशन ऐसे नहीं करा, आप मेरी समझो, घर में बैठोगे इसको सॉल्व कर लोगे, और ऐसे आपको ऐसे नहीं है, आप 25-30 सवाल सॉल्व करोगे, अगला वाला सवाल ऑटोमेटिक आपके लिए सरल होता जाएगा, ये भी जान लीजिए आप। समझ गए। देखो डेसिमल हटाओगे बहुत आराम से, डेसिमल हटाओगे एक बार में समझना, 0 हो गया, ठीक है बहुत बढ़िया, 0 हो गया। अब आप इस चीज को ऐसे कर सकते हो, 2 एक कन्नम 2 और 2 8 16 हो गया, होता हुआ कि नहीं हुआ। आपको डेसिमल से प्रॉब्लम है ना, डेसिमल से प्रॉब्लम है ना, 1 दशमलव हटाओ 1 0 बढ़ गया, बोलो हाँ बढ़ गया। अच्छा
देखो ध्यान से देखो, ये क्या है, 2 जीरो है ना, 2 जीरो है ना, 2 जीरो का मतलब 100 है, 100 है ना। अच्छा, ये 2 जीरो जब ऊपर चले जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों तो क्या बन जाएंगे, 100। और बटे क्या है प्यारे बच्चों, ये 25 है, और गुणते हमारे पास क्या था, 8 था। ध्यान से देखो, और ऐसा ही कैलकुलेशन एग्जाम में आता है, ताकि आप आराम से कैलकुलेट कर लो, काट लो, ठीक है। 10 की घात देखो, अब घाते काटते हैं, क्योंकि देखो घात का घात आपस में बटे में बटा ऊपर चला गया, ये 100 हो गया। 24 और 19 से 24 हो गया, इसको पूरा निपटा दें, 9 6 15, 25 हो गया, सॉरी 25 में से 24 चला गया प्यारे बच्चों, 10 की घात माइनस में 1 बचा। कोई दिक्कत यहां तक नहीं, क्लैरिटी है, यस सर। एक बात बताओ, 25 एक कन्नम 25, 25 एक कन्नम 25, 25 चौका 100, 4 एक कन्नम 4, 4 दूनी 8, 1/2 को लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, वीडी बराबर क्या लिख देंगे, 1/2 को लिख देंगे 0.5, और ऊपर जाएगा तो प्यारा बच्चों ये 10 हो जाएगा, दशमलव हटाएंगे 0 बढ़ जाएगा, 5 आ रहा है क्या, 5 कैसे आ गया, 5 ठीक आ रहा है ना, 5 ठीक आ रहा है ना, सॉल्व कर लेना। 20 क्यों आएगा, एन की वैल्यू 2.5 गुणते 10 की घात 24, एन की वैल्यू ये रख दिया, और आई की वैल्यू 10 की घात -6 होगा, ये 3 वैल्यू सही है, ठीक है, क्योंकि क्षेत्रफल दिया है आपको ना, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो वीडी बराबर आई अपॉन में एन ही हो गया, 1.6 गुणते 10 की घात -19 में प्यारे बच्चों, 10 उठाएंगे 0 बढ़ जाएगा, तो भैया ये हो जाएगा, देखो 2 1 कन्नम 2, 2 8 16 हो गया, 10 उठाएंगे 0 बढ़ गया, 2 0 गया ऊपर तो 100 बन गया, और यहाँ पे 8 था और 25 था, लिख लिया, 19 6 25 होता है, 25 में से चला गया तो 10 की घात 24 हो जाएगा, ठीक है, 10 की घात -1 बचा, 10 की घात -1 ऊपर चला जाएगा तो ये 10 हो गया, और ये 0.5 बचा, क्यों, 25 एक कन्नम 25, 25 चौका 100, 4 एक कन्नम 4, 4 दूनी 8, 1/2 को 0.5 लिख सकते हैं, और 10 उठाएंगे 0 बढ़ जाएगा, 10 से 10 कटेगा 5। भैया अनुगमन वेग है तो मीटर पर सेकंड ना होगा, 5 मीटर पर सेकंड, 5 आ रहा है ना, चलो जिसका आगे पीछे आ रहा है एक बार कर लेना। अच्छा, ऐसे कैलकुलेशन आपको देखो पूरा कट गया, ऐसे ही आपको पेपर में आता, कोई नया तरीका नहीं है। 5 0.5 कैसे आया, अरे छोटा 1/2 बचा, 0 बढ़ाएंगे 0 बढ़ गया, 2 1 का नम 2, 2 पंचे 10, कैसे आदमी हो भैया, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य है कि मतलब यही है, अब कैलकुलेशन में उतना गया, 2 कैसे आएगा रे छोटवा, गुरुजी बेटा बताओ, यहाँ मास्टर एक ये फार्मूले का डेरिवेशन कराता है, फार्मूले के बारे में समझाता है, सवाल में क्या दिया गया पढ़ाता है, लिखवा रहा, बताओ दिक्कत कैसे आ रही है, थोड़ा सा तुम घर पे मेहनत करोगे। सर वो कैसे आया मेरे, वो क्या होता है रे, उबीवा लेते हो तुम लोग यार, अरे यार बताओ, ठीक है ना, आगे बढ़ चलूं, थम्स कर दो, आएगा धीरे धीरे, थोड़ा सब्र कर लो यार, मेरे भैया हो, मेरे आलू कतरा हो, हम है ना, नहीं आएगा तो कहाँ आएगा, समझिए कैलकुलेशन अब, थम्स कर दो, नहीं आएगा क्या अपने मौसी घर जाएगा क्या ये, आगे आगे बोल रख जा रे, पढ़ोगे तो सब पढ़ोगे, बनोगे, कोई चीज पढ़ोगे ईमानदारी से पढ़ोगे, बैकलॉग नहीं होगा, लेक्चर्स को देखोगे तो गारंटेड है कि आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। देखो डाउट अभी देखो बहुत अटपटे बढ़िया बढ़िया डाउट रहेगा, सर ये आंसर है या सॉल्व करना है, अरे
ये भगवान हो। अरे यार 5 को क्या सॉल्व करोगे तुम है? 0.5 दिव्या रानी है। जाके अपने किताब में बाबू ए टू जेड 1 से लेके 100 तक गिनती और 2 से लेके 10 तक पहाड़ा, अगर इसको करो तो ज्यादा ठीक है भैया, मालिक हो। यहाँ यार याद देखो, 25 एक नम 25, 25 चौका 100, 4 एक नम 4, 4 दूनी 8, 1/2 को 1/2 को 0.5 को सॉल्व करा है, देखा ना। सर मुझे समझ नहीं आता कि कुशल किंग सर इसका आंसर कितना होगा, क्या लिखा है? -8 लिखा सकते हैं, हाँ लिख सकते हो, है ना। एक बातें को 1/2 को 0.5 कैसे हो गया संजना? 2 से 10 परिश्रम है मैम। बच्चे पूछ रहे कि आपकी क्लास कैंसिल क्यों हो गई थी मैम? 1/2 है, यहाँ से 0 लगाएंगे तो 0 बढ़ जाएगा, है ना, 10 लगाए, 2 एक का नम 2, 2 पंचे 10। देखो देखो हमारे बच्चे कितने भोले हैं बेचारे, कहते हैं कि 1/2 को कैसे काटेंगे कि 0.5 आएगा। अब इनको बेचारे के देखो नहीं समझ में आते गई, है ना। हमारी प्यारी बच्ची संजना कितने मासूम हैं। आगे आगे बोल रखे, आगे बढ़े ना लगवा। चलो थोड़ा पढ़ोगे तो धीरे धीरे चीजें आने लगेंगी। अलग अलग पैटर्न पे सवाल इसलिए करा रहे हैं ताकि सारा पैटर्न आपका जितना फार्मूला अभी तक पढ़ाया है सारा कर दो। और ये देखो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, और मैं आपको सही बता रहा हूँ कि पीवाईक्यूज की बात करते हैं। इस बार 346 डीयू में 2005 से प्रश्न पूछा गया था, फिर भी मैं 2011 में हूँ अभी 2000। तांबे की एक तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए बराबर 1 × 10⁻⁻1 मीटर का स्क्वायर है। इसमें इतनी एम्पियर की धारा बह रही है, आई का मान 3.6 एम्पियर का करंट पास हो रहा है। तार में धारा घनत्व, भैया एक बात बताओ, जे बराबर क्या होता है? आई अपॉन में ए होता है। आई का मान 3.6 है, ए का मान 1 × 10⁻⁻1 है। ऊपर लेके जाओगे 3.6 × 10⁻1 हो जाएगा, 10 में लौटाओगे 0 बढ़ जाएगा, 0 से 0 काट दोगे, जे का मान कितना हो गया? 36। बताओ इससे भी सरल कुछ धरती में है? एम्पियर अपॉन में प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्यारे बच्चों खत्म हो जाएगा। बताओ सवाल ऐसे ही आता है, सवाल ऐसे ही पूछा जाता है भैया। हेलो हेलो, क्लियर मित्र? बोधमासी नहीं मित्र, बहुत पीटे जाओगे। हाँ ये तो समझ में आ गया, ये तो क्योंकि ये तो एकदम सरकारी भत्ता की तरह लग रहा था ना, तो इसको तो दिक्कत होगी नहीं। अब देखो कई एक सवाल कई सवालों में पूछ लिया जाए तो घबराते नहीं है। इसमें 2 सवाल पूछा गया, 2 3 तो तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए का वैल्यू, और ये सवाल देखो स्टेप मार्किंग बोर्ड एग्जाम में भी आपको ऐसे करना है ना। अब देखो चूंकि क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर का स्क्वायर होता है, तो ये दिया रहता है, तो ये भी धीरे धीरे आप याद करते रहेंगे, जितना प्रैक्टिस करोगे दबाओगे उतना सही रहेगा। तार की मुक्त इलेक्ट्रॉन में इतने नंबर्स प्रति क्यूब, प्यारे बच्चे 2 × 10, ये करा चुका क्या यार अभी? 3.2 एम्पियर की करंट पास हो रही है ना। ज्ञात कीजिए तार में धारा घनत्व, जे बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों? यानी ई इंटू में वीडी। तो देखो यहाँ पे एक चीज बेवकूफ बनाने के लिए क्या है प्यारे बच्चों, क्षेत्रफल की वैल्यू दे दिया है, क्षेत्रफल किसी काम का नहीं, क्योंकि धारा घनत्व में क्षेत्रफल आता नहीं, क्योंकि धारा घनत्व की परिभाषा
क्या कहती है, एकांक क्षेत्रफल से जितना ज्यादा करंट पास होगा उसका धारा घनत्व कहलाएगा जे बराबर यानी V2। एन की वैल्यू 2 गुणित 10 की घात 28, ई की वैल्यू 1.6 गुणित 10 की घात माइनस में 19, और VD की वैल्यू क्या है ना वही ना फंस गया ये फिर। अरे यार ऐसे निकाल लो ना, यहाँ पे ये बिना मतलब का दिया है, आगे आगे बोल रख जा। देखो ऐसा समझो, जे बराबर क्या होता है पहला कंडीशन में आई बटे ए होता है, आई का मान 3.2 और ए की वैल्यू 1 गुणित 10 की घात माइनस में 7, ये हो जाएगा 3.2 गुणित 10 की घात प्लस में 7 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा बताता हूं, इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग, जे की वैल्यू पता चल गई तो जे बराबर होता है यानी ई इंटू में वीडी, तो वीडी बराबर क्या हो जाएगा जे अपॉन में एनई। जे की वैल्यू क्या निकाले 3.2 गुणित 10 की घात 7 निकाला, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 गुणित 10 की घात माइनस 19, ये इलेक्ट्रॉन का रावेश एन की वैल्यू क्या है 2 गुणित 10 की घात प्यारे बच्चों 28। कैलकुलेशन वाली देख लो, एक अंक के बाद दशमलव है और नीचे भी प्यारे बच्चों एक अंक के बाद दशमलव है। 16 एक कन्नम 16, 16 दूना 32 और 2 से 2 खत्म हो गया है, और देखो 19 में से 28 चला गया, कितना बचा 9 बचा। ठीक है, 10 की घात माइनस 9 ऊपर चला जाएगा तो 10 की घात माइनस 7 गुणते 10 की घात प्लस में 7, नहीं 10 की घात 7 और गुणते 10 की घात माइनस में 9, क्यों ये ऊपर जाएगा ना, 28 में से 19 चला गया तो 9 ही 10 की घात 9 ही बचेगा, ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 की घात माइनस में 2 बचेगा सिर्फ, ये हो जाएगा बेटा धारा घनत्व। भी कहाँ छुट्टी मांग रहा है, पटक देंगे ना ठीक हो जाएगा, ठिका जाएगा अभी बानर कहीं का, कुछ गड़बड़ हुआ तो नहीं हमको। जे का मान ये है, एन का मान ये है, एन का मान ही ना, ठीक है, एक अंक बाद 10 16 कन्नम 16, 16 दूना 32, 2 से 2 कट गया, 19 में से 28 गया, 9 9 18, 28 हो गया। ठीक है, 10 की घात माइनस 9 ऊपर चला जाएगा और 28 8 बच जाएगा। ठीक है, ठीक है, 9 2 10 की घात माइनस 2, ठीक है। अच्छा गलत क्या हो गया बताना, कुछ अगर गड़बड़ हुआ हो तो इसमें, गलत तो नहीं है, ठीक है, वैल्यू बस सेम रखना, अच्छा रखना है बस, है ना, ठीक है, बदमाशी नहीं मिलता, क्लियर है, सही है सही है। अबे माइनस का भैया पलरा भारी है तो माइनस ही रखोगे, 5 नहीं होगा मित्र, 5 का तो सवाल ही नहीं पैदा हो रहा है, 5 का करोगे क्यों। देखो ये सवाल मैं होमवर्क दे दूं तुम लोगों को, मतलब दूसरा सवाल कराने चल रहा हूं, देख भैया, देख लखन देख भैया, 1 मिलीमीटर व्यास, अच्छे सवाल है, बहुत परेशान नहीं होना इसमें, बहुत कैसा सवाल आ गया है, नाम बड़े दर्शन छोटे मेरे सामने, है ना, डोंट वेरी, हम है ना। चुट्टा रे निधि मैम की क्लास 7 बजे चलती है, वो 7:15 तक, 7:10 तक जाना आराम से, अभी पढ़ ले चुट्टा कहीं का। गिवन दैट, सवाल में क्या गिवन है, गिवन दैट सवाल में क्या गिवन है आराम से समझो पहले, 1 mm व्यास है ना, किसी वृत्त का व्यास उसके त्रिज्या का दूना होता है प्यारे बच्चे, ठीक है, अब समझो भैया ना लखवारे मारेंगे तो चुट्टा साफ हो जाएगा अभी। 1 mm व्यास के एक चांदी के तार में 90 कुलाम आवेश है ना, ठीक है, यदि कह रहा है कि प्यारे बच्चों प्रति सेंटीमीटर क्यूब आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी हो तो वैद्युत धारा का गणना कीजिए, बताओ, ठीक है।
ठीक है, है ना। चलो नालायक हुआ, पीटेंगे भी। देखो सवाल में व्यास दिया है ना, तो डायमीटर क्या होता है प्यारे बच्चों, व्यास त्रिज्या का डबल होता है। व्यास मतलब प्यारे बच्चों जो डायमीटर होगा, अगर वो 1 mm दिया है, इसका मतलब प्यारे बच्चे वो एक्चुअल में 1 × 10⁻³ दिया है। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, अगर त्रिज्या करेंगे तो त्रिज्या 1 का ठीक आधा होता है, 0.5 ये × 10⁻³ हो जाएगा। इतनी मीटर त्रिज्या होगी, यानी कि आर की वैल्यू एक्चुअल में देखोगे तो आर की वैल्यू प्यारे बच्चे 0.5 × 10⁻³ इतना मीटर मेरे भैया, मेरे बाबू, ये हो जाएगा। कह रहा है कि और 90 कूलम आवेश, क्यू की वैल्यू प्यारे बच्चों 90 कूलम है, और 75 मिनट यानी कि टाइम की वैल्यू 75 मिनट्स है प्यारे बच्चे। इसका मतलब टाइम टोटल 75 × 60 सेकंड होगा, बोलो हाँ। यदि कह रहा है कि इतने सेंटीमीटर क्यूब आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन 5.8 × 10⁻22 हो, तो कह रहा है प्यारे बच्चों वैद्युत धारा का गणना करिए। एक ही फार्मूला, एक ही नाम प्यारे बच्चे। यहां से अगर आपको त्रिज्या दिया रहे, आपको व्यास दिया रहे, हमेशा याद रखिएगा, नोट करके लिख लीजिएगा प्यारे बच्चों। यदि न्यूमेरिकल्स में, यदि प्यारे बच्चों टिप्स एंड ट्रिक, टिप्स एंड ट्रिक, यदि प्यारे बच्चों, यदि याद रखिएगा एक बात, यदि आपको प्यारे बच्चे यदि आपको किसी भी सवाल में त्रिज्या या व्यास, डायमीटर दिया हो, तो वहां पर क्षेत्रफल का यूज किया जा सकता है। न्यूमेरिकल के लिए है कंडीशन, आई बराबर क्या होता है, एन ई ए इंटू में वीडी, ठीक है। क्षेत्रफल कितना होगा, पाई की वैल्यू 3.14 गुणते 0.5 गुणते 10⁻³ इसका होल स्क्वायर। आई बराबर नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन 5.8 गुणते 10⁻22, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुणते 10⁻−19। क्षेत्रफल कितना हुआ 3.14, और यहां पर 0.5 गुणते 10⁻−3 का होल स्क्वायर, पाई आर का स्क्वायर क्षेत्रफल हो गया ये। और वीडी का मान कितना है वो तो पता ही नहीं है, तो इसको मत लगाओ मेरे हिसाब से, कोई कोई सेंस नहीं बनता। डज इट मेक इट सेंस, मुझे नहीं लगता ये सेंस बनना रहा है। आपको नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया, धारा की वैल्यू गणना करनी है, तो यहां तक तो ठीक था। इसका यूज हम वीडी में कर लेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालते समय। हम ऐसा कर सकते हैं, आई बराबर क्या होता है, एन ई बटे टी, सबसे सिंपल क्यू बटे टी होता है। अब क्यू बराबर क्या होता है, एन ई अपॉन में टी। नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 5.8 गुणित 10⁻−22, 1.6 गुणित 10⁻−19, समय कितना है 75 गुणित 60। ये कितना आ गया, वैद्युत धारा गणना हो गई। दूसरा पैरा बच्चों, आई बराबर एन ई ए वी डी लगा दो। क्यों लगाओगे आई बराबर एन ई वी डी, क्योंकि हमें इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी चाहिए और आई की वैल्यू ये पता है, तो वी डी बराबर प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, आई अपॉन में एन ई ई, ये वाला हो जाएगा। बोलो बहुत टफ नहीं है, क्यू बराबर आई टी से निकाल लो, समझ गए, क्लैरिटी है।
एतबार करते हैं। एक बार चेक कर लो भैया यहां तक क्लैरिटी है क्या? जान तुझे करते हैं इस पे जब पर तुझ आई बराबर क्यूबिलिटी निकाल सकते हैं। देखो मेरी बात समझो, ऐसा कोई फाउंडेशन नहीं होता। मेरी बात को ऐसे समझो कि कोई जहर खाने वाली, जैसे मान लो ये तुम्हें कैलकुलेशन बड़ा लगा, इससे भी वही आंसर आना है। अगर तुम्हारा ये जज्बात नहीं गवाही दे रहा है तो भी आपने कहा सर क्यों की, अरे यार ये क्यों होता है? अगर मान लो तुम्हारा जज्बात नहीं गवाही दे रहा है तो भैया एक बात समझो, बहुत ज्यादा लंबा कैलकुलेशन हो जा रहा है। या समझो आर की वैल्यू गिवन है, क्यू की वैल्यू दे दी है, तो यहां पर तुम क्यू की वैल्यू भी डायरेक्ट लिख सकते हो 90, और टाइम की वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों 75 गुणित 60, 0 0 खत्म। तो भैया 2 तिहाई 6 और दूसरी 3 दूना 6 और 3 त्रिक्का 9 और 3 इक्यानम 3 3 75 है ना। तो भैया 25 दूना 50, 1 बटे प्यारे बच्चों 50, यानी कि 0.02, बात खत्म है ना, क्लियर है? बस काम 35। अब यहां पे प्यारे बच्चों आई की वैल्यू पता चल गई 0.02। नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है 1.6 गुणते 10 की घात -19, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। और नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन तो दिया हुआ ना, ये है 5.8 गुणते 10 की घात 22, 1.6 गुणते 10 की घात -19, और क्षेत्रफल का मान क्या है? अब एरिया क्यूज यहां पे कर दो, 3.14 गुणते 0.5 गुणते 10 की घात -3 का होल स्क्वायर। हो गया काम खत्म। हाँ पहले ही हो गया था, बिल्कुल हो जाएगा, और मैं तो चाहता भी तुम पहले कर लो मेरे से भैया, तुम बहुत आगे निकल जाओ, तुम फिर इसके नए माई बाप बन जाओ। तुम आओ, मोस्ट वेलकम, मैं तुम्हारा इंटरव्यू लूंगा, मैं तुम्हें यहां खड़ा करूंगा, अगले परिश्रम बस तुम लेना, मैं कभी नहीं मना करूंगा भैया मित्र। लेकिन पढ़ो यार, पढ़ाने देखो मेरी बात समझो, ये फिजिक्स है, फिजिक्स इसको थोड़े ताकतवर लोग पढ़ते हैं बेटा, हमेशा याद रखना, कोई इधर उधर से पढ़ने से कुछ नहीं होगा। फिजिक्स मतलब समझ रहे हो, फिजिक्स सांस ले रहे हो, फिजिक्स है, सांस को मापना है। कोई कह देना कि वैसे हमारा बायोलॉजी, बायोलॉजी जो है जीवन का आधार मूल इकाई है, जो है बायोलॉजी जो नहीं पढ़ेंगे जो है तो चक्कर खा के गिर पड़ेंगे। अरे भाई वाले मास्टर से बोलो यार, जीवन क्या है तुम्हारे? बुखार होगा थर्मामीटर से नापोगे, फिजिक्स है। आला लगाओगे, फिजिक्स है। नाचोगे गाओगे, फिजिक्स है। हमको देखोगे लाइट से, फिजिक्स है। माइक्रोस्कोप देखोगे, फिजिक्स दिया। जिस गाइडेंस डॉक्टर आएंगे, फिजिक्स है। उड़ के जाओगे, फिजिक्स है। दवाई आएगी कहां से? फिजिक्स से आएगी, है ना। खाना खाओगे, फिजिक्स, है ना। नाचोगे मतलब सांस लोगे, हर चीज का मापोगे ना। कहते हैं भैया थर्मामीटर लगा दिए तो ना, आज नापब तहार गर्मी लगा के थर्मामीटर, गाना सुने हो कैसे? फिजिक्स है कि आज नापब तहार गर्मी लगा के थर्मामीटर। क्यों? फिजिक्स है बेटा। थर्मामीटर कौन बनाया? फिजिक्स वाले ने बनाया, है ना। करंट आता, मोबाइल चार्ज होता, बच जाते हो भैया, ये बीमारी हो गई, ये इलाज कर ले, फिजिक्स है। कुल मिला के फिजिक्स जो है हल्का फुल्का नहीं, 5 सब्जेक्ट एक तरफ और फिजिक्स एक तरफ। और बताए कोचिंग का नाम तुम्हारे कहा है जहां तुम पढ़ते हो भैया? क्या नाम लिखा हुआ जरा पढ़ना एक बार, थोड़ा और टाइट कर लेता हूं, जरा बताना। फिजिक्स है। सबसे ताकतवर सब्जेक्ट कौन सा? फिजिक्स। फिजिक्स बिना कुछ हो सकता है?
तो कहने का तात्पर्य क्या, जो और जब एक सब्जेक्ट पढ़ लिए ढंग से तो बाकी सब्जेक्ट को मैं बता रहा हूं ना आधे घंटे में निपटा सकते हो, सच बता रहा हूं आज। अगर एक सब्जेक्ट तुम कायदे से पढ़ लिए, एक सब्जेक्ट पे पकड़ अच्छी, नीट क्वालिफाई। नीट में बच्चा पछड़ता किससे है? फिजिक्स से। जेई में सिलेक्शन किसकी वजह से? फिजिक्स में। बाकी सब तो सब्जेक्ट हैं, लेकिन असली सब्जेक्ट फिजिक्स ही है। विषय तो फिजिक्स ही है, बाकी तो विषय है बस। तो कहने का तात्पर्य मित्र, पढ़ोगे तो सब काम पाते हैं। मेरी बात को मार समझो, इसलिए थोड़ा सा टाइम ज्यादा दो फिजिक्स को, मेरी बात से। हाँ, और फिजिक्स हलवा है क्योंकि तुम्हारे भैया का, तुम्हारा भाई हो यार। एक दिन में नहीं आएगा, तुम्हें सिखा के मानूंगा। तुम क्यों घबरा रहे हो? कैलकुलेशन हो गया है, अवकलन हो गया, समाकलन, हम हैं ना, हम खड़े ना नवनीत भाई तुम्हारे लिए। क्यों टेंशन लेते हो यार? ठीक है, देखो, एक इतने मीटर व्यास का एक चांदी का तार 90 कूलाम आवेश से 75 मिनट में बहता है। यदि प्रति मीटर सेंटीमीटर क्यूब आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी हो तो वैद्युत धारा अनुगमन वेग के बीच गणना करिए। आर की वैल्यू इतनी है। चूंकि प्यारे बच्चों यहां पर एमएम था, ध्यान से देखो, व्यास का आधा होता है, त्रिज्या आधा होती है व्यास की, व्यास पूरा होता है। ये प्यारे बच्चों केंद्र से पूरा मिलाने वाली रेखा, ये व्यास होता है, और त्रिज्या इसकी बिल्कुल आधी होती है। एक का आधा हाफ होता है 0.5, और एमएम में था तो मीटर में चेंज कर लिया, 10 की घात -3 से गुणा कर दिया। क्यू का मान्य था, टी का मान्य था। आई बराबर क्यूबिलिटी 90 बटे टी की वैल्यू 75 मिनट था, 60 से गुणा कर दिया। 0 0 कट गया, 3 3 9, 3 दूना 6, 3 1 9 3, 3 25 75 होता है। 25 दूना 50, 0.02 धारा आ गया। वीडी बराबर आई अपॉन में यानी ये होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया था, ई दिया था, निकाल लिया, खत्म, मामला हो गया सेट। चलो दोबारा भी समझा दे और बोलो। मारेंगे ना छुट्टा, छुट्टा छुट्टी करेगा तो पढ़ा रहा हूं तो पढ़ लेने भैया, क्यों ऐसा करते हो? मतलब तुम लोग क्या चाहते हो? चलो थोड़ा यार अलग अलग पैटर्न में सवाल भी कर लो, ऐसे मत करो भैया, है? बताओ। कभी भी आपको प्यारे बच्चों सवाल जो फार्मूला पढ़ाते हैं, ये आगे अभी पढ़ाए नहीं, क्या लग रहा है हमको? पढ़ा तो दिए यार। 100 वाट का तापक तार इतने पढ़ा दिए, पी बराबर डब्ल्यू बटे 3, नालायक। पी बराबर प्यारे बच्चों क्या है? 100 वाट। आई का मान 4 एम्पियर। आर बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों? आर की वैल्यू निकालनी है। वैसे में पता है प्यारे बच्चों पी बराबर वी आई होता है, लेकिन इसका इस्तेमाल तब तुम करता है जब तुम्हें वोल्टेज और धारा दी हो। यहाँ पे पावर दिया है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है प्यारे बच्चों? प्रतिरोध पूछ रहा है। तो बी बराबर आई आर होगा, बी बराबर आई आर, तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर प्यारे बच्चों, आर हो जाएगा। इसका मतलब आर बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? पी बटे आई का स्क्वायर। बोलो हाँ भैया, आर बराबर क्या हो जाएगा? 100, और आई का स्क्वायर मतलब 4 चौक 16। क्या सवाल है यार, कोई सवाल है? भाइयों का क्लास है, मैथ्स भी है, 7:30 बजे से ना। ठीक है, समझ में आ रही मित्र बात? ठीक है, मजा आ रहा ना कुल मिला के? बताओ मुझे पहले, थम्स करो। अब पढ़ो यार, काहे ले तुम भागम भाग मचाए हो? इतना मन से पढ़ाते हैं, तुमको बहुत प्यार करता हूं। हमको सबसे बढ़िया, सबसे ज्यादा मजा परिश्रम बैच में आता है। तुम लोग यार, हमको तुम लोग प्यार नहीं करता है जी।
चले आगे। पंचानवे प्रतिशत बच्चों को मजा आया। आ! आपकी क्या गलती भी नहीं बेटा, गलती आपकी भी नहीं है, धीरे धीरे आएगा, मेरी बात ये समझो। गलती ऐसा नहीं है कि आप अपना निकाल लो, ऐसा भी नहीं कि आप गलती अपना निकाल लो, फिर ये काम नहीं करना है। गलती आपकी भी नहीं है, सवाल को पढ़ो, समझो, लिखो, फिर धीरे धीरे समझ में आएगा, ऐसा नहीं है, आएगा धीरे धीरे। मैं हूं ना, मैं तो आपके साथ हूं, ऐसा नहीं मैंने किसी चीज को बताने से मना किया आपको। आप बताओ मुझे, चलो कभी कोई ऐसा सवाल हो जिसके लिए मैं मना किया हूं? नहीं, हमेशा आपके साथ खड़ा रहता हूं। नहीं भैया चलो। चले भैया, नालायको, धरतीपुत्रम, पाटलिपुत्रम, आ जाओ। 1 किलोग्राम में प्यारे बच्चों 1000 ग्राम होता है। आ जाओ नालायको। प्यार तुम्हें करते, एक टुकड़े का, तांबे का एक टुकड़े का द्रव्यमान मित्र। ओ भैया सरल वाले कठिन वाले, मैं तो देख रहा हूं यार, जो बच्चा कह रहा सर हलवा है, सस्ता सवाल है, हमारे काम का नहीं है, गूलर है, आंसर एक भी आ नहीं रहा है। नालायक हूं। एम का वैल्यू 50 ग्राम है, पहले इसको जो है किलोग्राम में बदलो, तो 50 गुणते कहोगे 10⁻³ क्योंकि प्यारे बच्चों 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, तो 1 के लिए निकालोगे तो 1000 से डिवाइड हो जाएगा। 1 kg में 1 ग्राम में 10⁻³ इस टुकड़े में लंबाई कितना है प्यारे बच्चों? 50 मीटर। तार बनाया गया, तार का प्रतिरोध क्या है? बहुत बढ़िया, बदमाशी नहीं मिलता। अगर तार का विशिष्ट प्रतिरोध दिया हो 1.8, मुझे तो लग रहा है विनोद कुछ तो गड़बड़ है दया। बोले क्या गड़बड़ है? बोले सर लगाइए, जो है हमको समझ नहीं आया गुरुजी। तो पहला तुम लोग का सवाल लिखते तुम लोग कहते थे आर बराबर मित्र रो एल बटे ए होता है। बोलो हाँ होता है सर। देखो रो का मान पता है, रो मत पगली प्यार हो जाएगा, ये है रो, तो रोता नहीं है। लंबाई की वैल्यू गिवन है मित्र, लेकिन हमको प्यारे बच्चों यहां पर द्रव्यमान दिया है, क्षेत्रफल नहीं दिया है। तो कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा दया जिसकी वजह से क्षेत्रफल की वैल्यू आ जाए, तो प्रतिरोध का मामला सेट है। तो पहले एक एक कदम आगे बढ़ते हैं। द्रव्यमान बराबर मित्र होता है, द्रव्यमान को हिंदी में कहते हैं मास। हिंदी में नहीं अंग्रेजी मित्र। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान बराबर क्या होता है? घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान बराबर घनत्व डेंसिटी गुणते प्यारे बच्चों वॉल्यूम। बोलो हाँ, बोधमाशी नहीं मित्र, बोधमाशी नहीं मित्र। अच्छा बेटा यार काम्या सिंह पटेल, बेटा अभी तुम्हें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तुम्हें ही थी, अब पढ़ा रहे तो वो पढ़ा नहीं जा रहा तुमसे है, ऐसे कैसे चलाएगा? जरा मित्र देखो ना, गाइस देखो ना, देखो ना गाइस, यहाँ पे डेंसिटी की वैल्यू गाइस दी है 9 गुणते, वही तो मैंने सोच में पड़ गया, किलोग्राम प्रति मीटर का क्यूब। देखो ना गाइस, देखो ना, देखो ना, देखो ना, 9 गुणते प्यारे बच्चों 10⁻³ दिया है, ठीक है। अब कहोगे सर आप जो है चालू आपको कैसे, धीरे धीरे तुम्हें भी आएगा ना, रुको। तो द्रव्यमान बराबर, क्योंकि द्रव्यमान दिया है तो घनत्व बटे आयतन होता है। तो यहां से डेंसिटी बराबर मास अपॉन में वॉल्यूम, वॉल्यूम बराबर का होता है, वॉल्यूम बराबर होता है क्षेत्रफल गुणते प्यारे बच्चों लंबाई। आगरू
वॉल्यूम बराबर होता है वॉल्यूम कम कर, वॉल्यूम मतलब आयतन, v बराबर क्षेत्रफल गुणित लंबाई, d बराबर m बटे v होता है, m बटे a इंटू में l होता है। यहां से अगर क्षेत्रफल निकाला जाए तो मुझे लगता है तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। और क्षेत्रफल को पटकोगे इधर, m बटे d इंटू में l, m का मान प्यारे बच्चों 50 गुणित 10 की घात माइनस में 3, डेंसिटी विल बी 9 गुणित प्यारे बच्चों 10 की घात 3, लंबाई कितनी है 50। बहुत बढ़िया मित्र, बदमाशी नहीं मित्र। तो यहां से बाबू जैसे ही 50 लिखा वैसे ही कट्टम कटाइन चलेगी, 50 से 50 खत्म हो गया, बवाल खत्म। 10 की घात माइनस 6 हो गया। ए बराबर कितना हो गया 1 बटे 9 गुणित 10 की घात माइनस 6। बोलो हाँ। बस क्षेत्रफल का मान पटको, लंबाई का मान पटको और रो का मान पटको और तुम्हारा काम हो जाएगा। बोलो हाँ। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो हाँ। बोलो हो जाएगा सर, जोर से बोलो यार। क्लैरिटी है कि नहीं बात की? कहाँ शादी ब्याह करा दिया रे तुम लोग हैं? तुम लोग के चक्कर में हो पाएगा मेरा ब्याह रे भैया? हवा मेरा छोड़ के भाग जाएगी। कहते तुम लोग दिन भर बैठे पढ़ाता तो फिजिक्स से पढ़ाता रहता है भैया। रो की वैल्यू क्या है 1.8 गुणित 10 की प्यारे से वैल्यू रखो 10 की घात माइनस 8। लंबाई कितनी है? लंबाई लंबाई कहाँ है 50, 50 है ना। चलो बस 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 बस। क्षेत्रफल की वैल्यू कितनी है 1 बटे 9 गुणित 10 की घात माइनस 6। देखो ऐसे समझो, सरल बनाना है तो दशमलव हटाओगे 1 जीरो बढ़ जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा। 9 पचे 45, 45 गुणते 18 गुणते 10 की घात माइनस 6 ऊपर चला जाएगा, या तो काट दो, माइनस 2 बचेगा तो गुणते 10 की घात माइनस में 2, है ना। चलो इसको तुम ऐसा कर सकते हो 45 गुणते 18, और यहां से देखो एक एक स्टेप सॉल्व किया हूं, जो बच्चे आराम से बाद में भी इत्मीनान से देखोगे तो आ जाएगा। तो तुम ऐसा कर लो ना, 18 का पहाड़ा पढ़ लो, चुपचाप पढ़ लो, पढ़ो पढ़ो। 18 पंचे 90 कहिया 0 हासिल लगा 9, 18 चौक 72 और 72 9, 72 9, 9 2 11 81, 72 9 81। 2 अंक के बाद दशमलव लगा है, 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे और मुझे नहीं लगता है कि यहां तक किसी को कोई दिक्कत आएगी। 8.10 ओम आ जाएगा। 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। आर का मान प्यारे बच्चों 8.10 ओम हो जाएगा और ये प्यारे बच्चे खत्म हो जाएगा। यही बेटा यही इसका प्राइम आंसर हो जाएगा। तुम लोग कहते हो कैलकुलेशन, कैलकुलेशन में बस थोड़ा टाइम लगता है, बाकी मुझे दिक्कत नहीं होती। कोई बात नहीं, गलत हो गया, मैं तो कह रहा हूं गलती से सीखता है इंसान, हमेशा गलती से, कमियों से, खामियों से। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी थी, वरना बेटा हम पत्थर रगड़ रगड़ के भी खाना बना लेते थे। आवश्यकता हुई कपड़ा पहनने की, वरना हम पत्तियों से भी प्यारे बच्चों बांध कर हम लोग जीवन यापन करते थे। आवश्यकता ही जननी थी, जरूरत थी, वरना हम लोग बैलगाड़ी से, बग्घी से भी चले जाते थे। आवश्यकता ही जननी थी, जरूरत थी सीखने की, वरना हम मिट्टी के बर्तन में ही खाना खा लेते थे। तो तुम यार ये क्यों सोचते हो कि तुम्हें ये नहीं आया? उत्सुकता, जागरूकता, ताकत, पढ़ोगे तो आएगा। मेरा सीधा मतलब है बेटा, जी जान लगा दूंगा, बस आपको मुझसे प्यार करना पड़ेगा। फिजिक्स इज द साइन ऑफ लव। तुम फिजिक्स के मास्टर से प्रेम करोगे तो फिजिक्स तुमसे प्रेम करेगा। कोई भी देखो, जिसको तुम समय दोगे वो तुम्हारा हो जाएगा। तुम आज फिजिक्स को टाइम दोगे मेरे प्यारे बच्चे, आज फिजिक्स तुम्हारे हाथ में हो जाएगा। जिसको जिसको तुम टाइम दोगे। हाँ,
किसी भी चीज को तुम समय दो, लड़की को समय दोगे लड़की तुम्हारे पास होगी, सच बात है। लड़की को समय दोगे लड़के तुम्हारे पास होंगे, माता पिता को समय दोगे माता पिता जीवन भर तुम्हारे साथ रहेंगे। बस तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। आ जाओ, इसमें कुछ टेक्नोलॉजी नहीं थी, तुम्हें कठिन लग रहा होगा क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेट, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। हम बताएंगे ना, छुट्टी वाले बहुत चाटा मारूंगा, पढ़ लो, हम है ना, हमको भी तो जाना, हमको तो 1 घंटे में ही मजा आ जाता, तुम्हारे लिए तो पढ़ा रहे भैया, क्यों ऐसे कर रहे हो। तांबे के एक टुकड़े का द्रव्यमान 50 है, ठीक है। इस टुकड़े को 50 मीटर लंबा तार बनाया गया है। तार का प्रतिरोध पूछ रहा है, द्रव्यमान दिया था, लंबाई दी थी लिख लिया, प्रतिरोध पूछ रहा था, रो का मान और घनत्व का मान दिया था। जब घनत्व का मान दिया तो दिमाग में एक स्ट्राइक बात की, आर बराबर रो एल बटे ए होता है। रो एल की वैल्यू पता है, ए का जुगाड़ मिल जाए, जो आपको कहते हो ना कि सर कौन सा फार्मूला लगाएं। बेटा जो लोग छुट्टी करो ना, जिंदगी भर याद रखना, हमेशा ऐसे दिक्कत में फंसे रहोगे, बाद में क्लास करनी पड़ेगी, बहुत पछताओगे। कर लो यार माई बाप मेरे, ठीक है ना। तो यहां पे ए क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल है ना, तो रो का मान एल का मान दिया था, क्षेत्रफल 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 अगर निकल जाए तो हमें प्रतिरोध मिल जाएगा। तो द्रव्यमान घनत्व बराबर घनत्व दिया है, तो घनत्व बराबर और द्रव्यमान दिया है। जब घनत्व द्रव्यमान दिया है तो क्षेत्रफल निकालना आसान है, मतलब उसी 3 बात से करके निकलेगा। द्रव्यमान बराबर घनत्व गुड डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान पता था, वॉल्यूम यानी कि आयतन बराबर क्षेत्रफल गुणित लंबाई। अब क्षेत्रफल चाहिए इधर कर लिया और डी चाहिए इसको नीचे कर लिया, एम बराबर एम बटे डी इंटू में एल। एम का मान दिया था लिख लिया, डी और एल काट दिया, ये आगे क्षेत्रफल उठा के पटक दिया। कैलकुलेशन में दिक्कत हो रही, मैं बता देता हूं। जीरो देखो, 10 जीरो बढ़ जाएगा, जीरो जीरो काट दोगे, 9 पचे 45 हो जाएगा, ठीक है। 18 बचा था, 10 की घात -6 काट दी, 10 की घात -2 नीचे आ जाएगा। 18 का पहाड़ा पड़ा, 18 पंची 90 के जीरो हासिल लगाओ 9, 18 चौक 72, 9 81, दो डिजिट था, 2 जीरो था, हटाएंगे 2 जीरो बाद दशमलव लग जाएगा, चाहे ऐसे कर लो, दशमलव हटाओगे 2 जीरो लग जाएगा, यही आएगा 8.10 ओम, बस बात खत्म। चलिए अब इसको आराम से प्यारे बच्चों आराम से निकालना है ना, बहुत परेशान मत होना, ठीक है। चलो एक सवाल बढ़िया दे देता हूं। लगा के ये होमवर्क है बाबू, आई होप कि आपको बढ़िया लगा होगा। क्लास को आराम से बैठ के रिवाइज कर लेना, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना मेरे प्यारे बच्चे, डीपीपी को सॉल्व कर लेना भैया। आई होप कि आपको बढ़िया लगा होगा, है ना। आराम से पढ़ना, सुकून से आपको आएगा, ठीक है। मजा आया आज मेरे साथ में मेरे कल में। जो बच्चे बाद में देख रहे हो, अपना प्यार सपोर्ट अपने भैया पे से बनाए रखिएगा। आपका 9 ऊपर गया ना, बटे में बटा ऊपर गुणा किया तो 9 पचे 45 हो गया था, ठीक है। जाइए आप आराम से क्लास करिए, मैथ्स वाले मैथ्स की क्लास करिए, अनुभव सर की बहुत बढ़िया मास्टर है। और जो बायोलॉजी पढ़ना चाहते हैं साथ मैम की क्लास उनके चैनल पे होगी, वो बायोलॉजी ले पढ़े, मैम भी बहुत बढ़िया पढ़ाती हैं, अपना ध्यान रखें। बाकी ऐसे ही पढ़ते रहे, मैं करवाता रहूंगा, परेशान मत होना किसी भी चीज के लिए। बाद में देखते हो, जब भी देखते हो मेरे माई बाप, आपसे ही सब कुछ है हमारा, आप ही है हमारे देवता। मैं आपके लिए कुछ भी करूंगा, आराम से पढ़िए, कुछ भी समस्या आती है आप हमें बताएं, हम आपके साथ हैं, बैच में करा देंगे, ठीक है। डोंट वरी, आप मुझसे बहुत माध्यम से जुड़े हुए हैं, किसी भी माध्यम से आप जुड़े हुए हैं आप हमको बता दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बता दिया करो, मैं धीरे धीरे प्रैक्टिस कराता रहूंगा, ठीक है ना। चलो ठीक है, बाकी पढ़ो पढ़ो, पढ़ना पड़ेगा, है ना। अगर पढ़ोगे तो फिर जिंदगी दुनिया बहुत तुम्हें आगे ले जाएगी मित्र, ठीक है। अलवीरा मुस्तफा, बाकी बच्चे जो जाना चाहते हो जा सकते हैं, जो डाउट है मैं देख के एंड कर दूंगा सेशन, ठीक है। जाने वाले बच्चे लव यू, टेक केयर। अब पढ़ाऊंगा नहीं, मतलब जाने वाले जा सकते हैं। सर क्या हम यहाँ पर 9 को 2 टाइम्स 18 से काट नहीं सकते? काट सकते हैं बिल्कुल। देखो अलवीरा मुस्तफा बेटा, बिल्कुल एक बार 2 बार करो, अपने से करके देखो, नए अपने मेथड देखो, जैसे मैंने सॉल्व किया, जरूरी नहीं आप ऐसे सॉल्व करो, पहला आप अपना मेथड इस्तेमाल करो, मे बी इससे बढ़िया आउटपुट निकल के आए। जूझो, थोड़ा सा मेहनत करो,
और पर डे रेगुलर 2 घंटे फिजिक्स पे तो दो, तब मजा आएगा गुरु। रवि यादव वापस से देख लें बेटा, करेक्ट आंसर 9। हाँ बेटा, सीएम में है बेटा, सीएम में है तब 10⁻² से गुणा होगा। 1.818 नहीं है, किस में है भैया? रुको, तो निकालना पड़ेगा ना, वहां पर एक कमाने बटन ऊपर चला गया तो वहां पर 9 हो जाएगा ना सर। आप नहीं देखे, ये भगवान हो, कहाँ नहीं देखा मैं। 1/9 है, बटे में बटा जाएगा तो 9×5=45 और यहाँ पर 18 है, सही तो है, एकदम 200% सही है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं कैलकुलेशन में, एकदम 100% क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से घर में बैठ के 10 बार सॉल्व करो कैलकुलेटर, तब भी आएगा। कैलकुलेटर भी इतना सटीक आंसर नहीं दे सकता, और बताओ नहीं देगा, समझ गए? दे देगा डेसिमल वहीं पे पकड़ के जो है बैठे रहना, समझ गए? अरे शुद्ध देसी गिनती पहाड़ा याद करो भाई, देसी आदमी कहाँ है, सब दुनियादारी में पड़े हो, ठीक है? चलो संधारित्र का चैप्टर का करा दो, हाँ करा देंगे। प्रभात भाई देख लेना ना, वापस से देख लेना, जिनको दिक्कत भी है ना एक बार वापस से देख लेना, 2-3 बार वैसे समझा दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? चलो अपना ध्यान रखिए, थैंक यू सो मच प्यारे बच्चे। चले भैया, चंदन भाई, सर जी को क्यों बदला? ग्राम को एक पद्धति में ही रखना पड़ता है, एसआई पद्धति में, है ना? सेंटीमीटर में रहेगा तो मीटर में, मिलीमीटर में रहेगा मीटर में, आप देख रहे हैं ना, सेंटीमीटर पर सेकंड है तो मीटर पर सेकंड में, जहां पे चेंजेस है वहां पे मैंने करके बताया आपको, ठीक है? चल, जब a बराबर डी तो r बराबर l बटे, तो हाँ ये बिल्कुल हो जाएगा। इसमें पहले उसको अलग कर लो बेटा, क्षेत्रफल भर निकालने के लिए क्षेत्रफल वाला अलग सेक्शन हमने करा दिया, ठीक है ना? चलो निखिल भाई, चलो बहुत बढ़िया। 45 आएगा ना, बटे में बटा सबसे ऊपर जाएगा। चले, लव यू ऑल, टेक केयर प्यारे बच्चों। न्यूमेरिकल डिकोड चलाना है, चला दूंगा। पूरा सॉल्व तो करा दिया, अब तो अब क्या घर लेके जाओगे मुझे? आंसर आ गया, बॉक्स बना दिया, अब क्या उतना ही आता है, उतना एग्जामिनर भी नहीं एग्जामिनर को भी नहीं आएगा, क्या ज्यादा घर आ जाऊं तेरे भैया? प्लीज चेक बनाओ, ठीक है? चलो अब आराम से जाओ, बाकी भी क्लासेस करनी है ना। 8.1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए? चलो देख लो भैया, आई लव यू टू भैया। चले मैं जाऊं? हाँ भैया।